होता है। सबसे पहली बात साधु संतों गुस्से को देखते हुए हम योगी आदित्यनाथ का मुंह काला करते इतिहास में ऐसा। अरे अपमान कर रहे हैं पंडित जी, कोई बात है? बिल्कुल आप कैमरे पर अपमान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इसका। इनका मुंह काला करते हुए इन्होंने कुंभ, जिस दिन कुंभ था उस दिन ये दिल्ली में थे। तो सीएम का अपमान आप ऐसे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। ये है मुख्यमंत्री, ये हमारी जनता गुस्सा, बिल्कुल ये हमारी जनता गुस्सा। देख लीजिए आप, ये गुस्सा दिखाया गया है योगी। तो महाकुंभ में क्या कुछ हुआ? महाकुंभ को जिस तरीके से परोसने की कोशिश योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही थी, वहां पर सब कुछ विफल नजर आ रहा है। कहीं आग लग जाती है तो कहीं 30 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। लेकिन शर्मिंदगी की बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि छोटी मोटी बातें होती रहती है। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा है, जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं। पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं महाकुंभ में जो कुछ हादसा हुआ है? देखिए, एक छोटा सा बच्चा जी अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। ये छोटा सा जो बच्चा आप देख रहे होगे स्क्रीन पर जी, ये अपने माँ बाप को खोज रहा है और ससक रहा होगा। देखिए, सक रहा है। ये छोटा हादसा है। और ये देखो पुलिस वाले जो लोग के लिए भोजन बनाया जा रहा है यात्रियों के लिए, उसे उसमें मट्टी डाल रहा है। देखो, ये खाने ये कुंभ करवाया जा रहा है। और शंकराचार्य ने क्या कहा, ये सुनिए। ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा, जबकि संत वहाँ मौजूद है। संतों की इनकी दुकान लूट ली गई। आप लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए? नहीं पता चल पाया था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो आप लोग कितने लेट हैं? हम पुलिस को क्या बोले? आप लोग भी तो लेट ही हैं। बिल्कुल क्षमा मांगते हैं आपसे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जनता ने वहां पे संघर्ष किया, एक के ऊपर एक चढ़े। वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री। इसका बाप वीआईपी थे भाजपा वालों को। एक तरह से पार्षद का परिवार भी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, वही जनता देखते हुए कुलझ रही है। और देखिए हुआ क्या है, 2 महिलाएं सीवर टैंक में गिर गई। उनको बचाते पीछे से धक्का आया बड़ा और 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। बड़ी बात कह रहे हैं पंडित जी। 30 और आज सेक्टर 22 में आग भी लग गई। आज का वीडियो है न्यूज़ 24 का कि आग भी लग गई है। क्या कुंभ है। और एक तरफ हेमा मालिनी के लिए वीआईपी घाट बनवाए जा रहे हैं। अरेल घाट में वीआईपी घाट बने हुए हैं। वहां पे बड़े आराम से आप जाइए, नहाइए, धोइए और बातचीत करिए। और ये वीआईपी घाटों का ये देखिए, मदद करिए, ये महिला की मदद करिए। ये देखिए स्नान, अब स्नान कैंसिल कर दिया गया। आप कहीं जाओ लेकिन अब उत्तर प्रदेश न जाओ। ये 10,000 करोड़ की व्यवस्था थी। ये देखिए, महाकुंभ में फिर लगी है सेक्टर 22 में 15 पंडाल जल के खा। अब पुलिस दिख रही है तुमको यहाँ पे? तुमको यहाँ कहीं पुलिस दिख रही है? बताओ, यहाँ कहीं पुलिस आपको दिखी? कि जहाँ कहीं पंडाल हो वहाँ पुलिस की व्यवस्था। आधे घंटे तक भगदड़ में पुलिस थी नहीं। तो संतों के गुस्से को देखते हुए क्या हम मौन कर नहीं सकते थे? क्या हम व्रत नहीं रह सकते थे अपने उन श्रद्धालुओं के लिए जो श्रद्धालु 25 लाख का ऐलान कर दिया है? बात वो नहीं है बेशर्मो। बात ये होती है कि जब किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस तरह के हादसे होते हैं तो धार्मिक रूप से इसको सही नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है। और सनातन में कहीं भी तरह से इस तरह, देखिए हम माँ गंगा के पास गए हैं, वहाँ कोई वीआईपी नहीं होता है। माँ के लिए कोई वीआईपी नहीं होता है। सबसे पहली बात साधु संतों गुस्से को देखते हुए हम योगी आदित्यनाथ का मुंह काला करते इतिहास में ऐसा। अरे अपमान कर रहे हैं पंडित जी, कोई बात है? बिल्कुल आप कैमरे पर अपमान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कैमरे पर अपमान करेंगे इसका। इनका मुंह काला करते हुए इन्होंने कुंभ, जिस दिन कुंभ था उस दिन ये दिल्ली में थे। तो सीएम का अपमान आप ऐसे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ये है मुख्यमंत्री, ये कौन सी ये हमारी जनता का गुस्सा पंडित जी? बिल्कुल ये हमारी जनता गुस्सा। देख लीजिए आप, ये गुस्सा दिखाया गया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि कुंभ की व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाया नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का मुंह हम काला करते हैं। ये गलती सिर्फ इनकी है, वीआईपी कल्चर की है।
आज उपराष्ट्रपति ने भी इस बात को बोला कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आप बताइए, मेला क्षेत्र में आपने 25,000 ड्रोन लगवा दिए, ये करवा दिया, वो पानी साफ करवाया। अरे देश के गृह मंत्री जाएंगे तो क्या? चुप, पानी साफ लगवाया, पानी व्यवस्था की। जब आप जान रहे हो कितनी भीड़ आएगी, सारे स्कूल क्यों नहीं खुलवा दिए गए थे जो आज खुलवाए गए हैं? सारे जगह पे पब्लिक को एक साथ इकट्ठा होने क्यों दिया गया? आप वीआईपी एंट्री करवा रहे थे, आपकी पुलिस वीआईपी एंट्री करवा रही थी। जब पता है कि इतनी भीड़ आएगी तो वीआईपी स्नान रोका क्यों नहीं किया? अरे तो देश के गृह मंत्री को भगा देंगे क्या? तमाम मंत्री आ रहे हैं तो उनकी जनता को मार दोगे क्या? जनता को मार दोगे, किसी का परिवार उजाड़ दोगे, किसी का घर। संजय निषाद ने कहा योगी आदित्यनाथ को फाड़ता हूँ, ये घटिया मुख्यमंत्री रहा है इस प्रदेश का। कलंक है योगी आदित्यनाथ तुम्हारे माथे पे। एक कुंभ मेला लगवाने में तुमने मौतें दिखाई, आग दिखाई। आप बताइए, पूछना चाहते हैं, 4500 बस लग गई है, आइए, ट्रेन चल रही है, आइए। 1 करोड़ आदमी को अगर आपको दिल्ली से प्रयागराज बुलवाना है, 1 करोड़ आदमी जी, तो कम से कम आपको 1 लाख बस और 18,000 ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 18,000। हम भी पढ़े लिखे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आपके पास एरिया थे, आप व्यवस्था नहीं कर पाए। आप जनता को व्यवस्था नहीं, तो जगह जगह पे टैंकर खड़े हो जाते, जगह जगह पे नहाने की व्यवस्था हो जाती। आप पब्लिक को समेट देते थे इलाहाबाद में, लेकिन आपने पब्लिक को इकट्ठा अपने चुनाव के लिए किया, घर तो दिखाने के लिए किया, और भगदड़ मची। और उसके बाद आप मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की जानकारी ले। और एक निषाद है, संजय निषाद, बेशरम भाजपा के मंत्री, इतना जले में नमक छिड़कने का काम हो तो भाजपा। हम कहते हो निषाद को धक्का दे के आओ भीड़ में, वो दलाल को धक्का दे दो बीच में, हम चढ़ेंगे उसके ऊपर। अभी सीएम का अपमान कर रहे थे, अब तुम मंत्री का भी अपमान। हम तुम्हारे कहते ना, जब तुम्हारे मुंह पे कोई लात रखेगा, पीठ पे कोई लात रखेगा, पैर पे कोई लात रखेगा, वो बचाओ बचाओ, तब हम तुमसे पूछेंगे भगदड़ क्या है। बेशर्मा, छोटी घटना है, चुप, ये छोटी घटना थी। आप बताओ, 100 लोग एक भगदड़ मर जाए, छोटी घटना है। अस्पतालों में लाशें पहचान में नहीं आ रही है, लोग पीड़ित है, लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं, संत नाराज हैं और योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि संतों को नहीं बताया गया कि क्योंकि कल का स्नान अगर एक की मृत्यु हो गई तो कल स्नान नहीं होना चाहिए था। संतों की नाराजगी है। लेकिन कह रहे ऐतिहासिक महाकुंभ कराया है योगी आदित्यनाथ, कैसी व्यवस्था है? जब हमारी परंपरा के अनुसार है ही नहीं, क्या दिक्कत है आपके परंपरा के अनुसार? क्या नहीं हो रहा है? देखिए, आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए। अब फिर हम समझाते हैं। खंबा नंबर 1 से लेकर 18 खंबे आपने पुल बना रखे हैं जी। जब आप इतने पुल बना रखे हैं तो 11 पुल आपने सिर्फ वीआईपी को दे दिया है। 9 में लाखों पब्लिक गुजार दी, करोड़ों पब्लिक गुजार दी, तो क्या हालत होगी उनकी? पब्लिक यहाँ जाए तो आगे चले जाओ, वहाँ 5 किलोमीटर घुमा रहे हो, वहाँ जा रही तो वहाँ 3 किलोमीटर जाओ, वहाँ घुमा, बेशर्म मारते चप्पल तो आप मुंह ठीक करे वीआईपी होगा, मुंह ठीक करे तुम्हारा बेशर्म होगा। अगर एक वीआईपी का हमको दिख गया संगम घाट में तो मारते चप्पल मुंह ठीक कर देंगे बेशर्म। अरे अभी एक वही मारेंगे जितने वीआईपी जाओगे, दौड़ा की मारेंगे। अगर एक वीआईपी हमको आप घाट में दिख गया तो जनता वीआईपी है जो तुमको वोट देती है, तुमको। देश के गृह मंत्री और मंत्री नहीं जाएंगे क्या? सांसद नहीं जाएंगे क्या? चुप, सांसदों को पैसा भरना पड़ता है टिकट का। एक प्लेन से आप कहीं भी जाओ, विदेश चले जाओ, आधा किराया। प्रयागराज ये धर्म करवा रहे हैं, ये लूट रहे हैं, एयरलाइंस कंपनियां लूट रही है। योगी आदित्यनाथ अंधा है, ये आज तक करवा रहे हैं। चप्पल वाले को तुम 1,500 का टिकट लेके हवाई जहाज बैठा रहे हो मोदी। हम 4 घंटे में सूचना ले, जब प्लेन महंगी, ट्रेन में टिकट नहीं, बस फुल है, पब्लिक कैसे करे? एक कोरोना काल वाला दृश्य याद आया है मुझे यूपी में फिर से। उस वक्त भी सीपीआर दिया जा रहा था, इस वक्त भी सीपीआर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ के लिए हमारी बहन, दिल्ली की बहन ने क्या कहा है उसको भी सुन लो, क्योंकि दिल्ली वाले भाजपा को वोट हिंदुत्व के नाम पे देंगे, कितनी बड़ी गलती करेंगे ये उनको सोचना और समझना होगा। पंडित जी, योगी जी दिल्ली में है, रैली यहाँ कर रहे हैं, आप उन्हें अपमान कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। सुनिए, मेरी नानी बेहोश हो गई है, मेरे मामू ने उनके मुंह में हवा डाली है, उनको सीपीआर देना पड़ा है, उनकी सांस चली गई थी मेरी मदर की। चलो वहाँ पे आज वो डेड होती है, वहाँ पे कैसे लेके जाते हैं उनकी डेड बॉडी दिल्ली में? ये अरेंजमेंट करा है योगी नाथ ने। सर में बाल तो है नहीं, उसमें दिमाग कहाँ से आएगा? सुन लिया, पागल कह दिया आपको, क्योंकि ये पागल कह रही है, टकले को पागल कह रही है। अब लो, जनता पीड़ित हो गई। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका,
हर जगह जनता आई, सामान लेके आए, बच्चे लेके आए, कोई अब बताओ जिस अभी जो बच्चे की फोटो दिखा उसके माँ बाप छुजर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? उसे क्या मतलब 25 लाख रुपए क्या होता है जी, कौन पालेगा? और जो लोग उसको पालेंगे क्या उसके माँ बाप की परवरिश दे पाएंगे? योगी आदित्यनाथ तुमने परिवार उजाड़े हैं, तुम्हारा नाम लेने वाला कौन ही होगा? तुम्हारे भी ऐसे बस उजाड़े जाएंगे, तो पंडित जी ये हादसा है या तबाह कत्ल हो जाओगे, है? तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ का आखिरी होगा, अब दोबारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मतलब ये कह सकते हैं कि हादसा करवाया गया? संत पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था के खिलाफ है। हम मेला प्रशासन की गई व्यवस्थाओं का बहिष्कार करते हैं और खंडन करते हैं उनकी एक एक बातों का जो उन्होंने कुंभ मेले के बारे में बढ़ चढ़ के बताया है।